आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है कि सरल रेखीय गति कर रहे एक कण के लिए स्थितिज ऊर्जा का फलन जो है वो इतने के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, जहां दोलित्र का बल गुणांक जो है बच्चों वो ई है। बच्चों ये सरल रेखीय गति, सरल आवर्त गति है बच्चों, इसको है ना सरल आवर्त गति कर लेना। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों कि जो k बराबर जो है वो इतना दिया गया है के लिए vx बनाम x ग्राफ जो है वो हमें चित्र में दर्शाया गया है। कुल ऊर्जा जो है वो E का कण उस समय वापस हो जाता है जब यह x बराबर प्लस माइनस xm पर पहुंचता है। यदि x प्लस माइनस xm पर किसी क्षण की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा को क्रमशः इस तरीके से दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा ग्राफ सही है, ये कौन सा निम्न में से कौन सा सही है, ये आपको विकल्प दिए गए हैं। ये हमारे पास में अ, ब, स और ये दिया गया है बच्चों द। ध्यान से देखा जाए तो चित्र के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ये वाला जो ग्राफ आता है बच्चों हमारा, ये किसके लिए आता है, स्थितिज ऊर्जा के लिए आता है। ये वाला स्थितिज ऊर्जा के लिए आता है ना। और जब ये यहां तक पहुंच जाता है तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में गतिज ऊर्जा का जो आता है वो गतिज ऊर्जा का कुछ इस तरीके से आता है। ये वाले ग्राफ तो आप जानते ही है ना, ये किसका है बच्चों, हमारे पास में गतिज ऊर्जा है ना। और बीच में आ जाती है हमारे पास में कुल ऊर्जा। अब जो बच्चों हमारे पास में कुल ऊर्जा होती है, यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है ना, दिया गया है कुल ऊर्जा जो है वो है हमारे पास में E, और जो E बराबर होती है वो होती है बच्चों K प्लस V के बराबर होती है। तो समीकरण नंबर 1 ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जब वस्तु अपनी अधिकतम अवस्था में होती है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो PE होती है, या फिर मैं ऐसे करके बोलूं स्थितिज ऊर्जा जो V है वो क्या होती है बच्चों, अधिकतम, है ना, ये क्या होती है अधिकतम। और K जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0। यहाँ पर भी सेम केस यही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो V है वो 0 होता है ना, और जो K होता है वो अधिकतम होता है ना। ये तो चीज आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अब हम एक एक करके सभी को करते चले जाते हैं। तो ये वाली जो है ये माइनस XM है और ये प्लस के XM है ना, ये इस तरीके से है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें जो पहले में दिया गया है वो ये दिया गया है कि V बराबर 0 और K बराबर E दिया गया है ना। अगर V बराबर 0 है तो K बराबर E दिया गया है, ये बोला गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो समीकरण होती है वो होती है E बराबर K प्लस V, है ना। अगर मैं V को 0 रख दूं यहाँ पे तो E बराबर K के बराबर आ जाती है और प्लस के 0, यानी कि E बराबर किसके आ जाएगी, K के बराबर आ जाएगी। यानी कि यही वाली चीज हमें दी गई है। तो हाँ जी, ये वाला जो है हमारा एकदम सही जवाब है बच्चों। इसके अलावा दूसरे वाले में ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरे वाले में क्या दिया गया है, दूसरे वाले में V बराबर अगर E है तो K बराबर 0 हो जाएगी। अरे भैया, V बराबर E के बराबर आ जाए तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसी वाली समीकरण से मैं यहां पर लिखूंगा। तो जो E बराबर K प्लस V होता है, इसमें V को E के बराबर रख देते हैं, तो ये E बराबर K प्लस ये भी E रख दूंगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, K का मान कितना आ रहा है मेरे पास में, वो आ रहा है 0। K का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि कुल ऊर्जा पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाए। तो कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर V का मान क्या हो जाता है, यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो 0 हो जाएगी। तो यानी कि ये वाला भी हमारा एकदम सही जवाब है, तो ब भी हमारा सही जवाब हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तीसरे नंबर के में हमें बोला गया कि V जो है वो छोटा है E से, स्थितिज ऊर्जा छोटी है E से और K बराबर 0 है, ये बोला गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो समीकरण होती है यही वाली समीकरण से ले लीजिए, है ना, कि जो E बराबर K प्लस V होता है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो K बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ से वो हो जाएगा E माइनस V हो जाएगा। अब V जो है वो छोटा है किससे, V जो है छोटा है E से, है ना। अगर ये छोटा, भाई ये अगर बराबर होते तो K 0 होता, है ना, लेकिन ये बराबर नहीं है, E बड़ा है V छोटा है, यानी कि यहाँ पर जो है K का कुछ ना कुछ तो मान आएगा ही आएगा, K का कुछ ना कुछ तो मान आएगा, और वो कैसा हो जाएगा बच्चों, धनात्मक रहेगा, है ना, क्योंकि E बड़ा है तो धनात्मक आएगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि K बराबर 0 है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया बच्चों। अब इसके अंदर आ जाइए कि V बराबर 0 हो तो K बराबर E आता है, हम पहले ही निकाल चुके हैं। ध्यान से देखिए, V बराबर 0 हो तो K बराबर E आता है, V बराबर 0 हो तो यहाँ पर बोला गया है कि K छोटा होगा E से, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो जो हमारे सही जवाब हो जाएंगे वो हो जाएंगे बच्चों अ और
ब हो जाएंगे। और हमसे क्या पूछा गया था, सही पूछा गया था ना कि हाँ जी, तो इसके अ और ब एकदम सही जवाब हो जाएंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।